हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग गैविलो क्लासेस। आज हम आईपीसी करने जा रहे हैं। आईपीसी द चैप्टर 5 विच इज डील विद अबेटमेंट। अबेटमेंट जो है, अबेटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्री और मेंस प्रोस्पेक्टिव। जो अबेटमेंट है इसके साथ जो सेक्शन डील करते हैं वो है 107 से लेकर 120 से। जो अबेटमेंट के साथ सेक्शन डील करते हैं वो है 107 से लेकर 120 तक। ये सारे सेक्शन अबेटमेंट के साथ डील करते हैं। इसमें अबेटमेंट, इस चैप्टर में हम देखेंगे अबेटमेंट मीनिंग एंड हाउ अबेटर विल बी लाइबल, punishment of abetment, and different type of circumstances in which abetter will be liable. So अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका मीनिंग हम देखते हैं। अबेटमेंट, अबेटमेंट कैसे किया जा सकता है उसको हम देखेंगे 107 में। अब 107, अगर सेक्शन 107 देखते हैं तो उसमें दिया गया अबेटमेंट। अबेटमेंट हम कर सकते हैं थ्रू द इंस्टिगेट। अबेटमेंट हो सकता है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मीन्स किसी को भी इनकरेज करना, किसी को भी उकसाना। तो इंस्टिगेट के थ्रू अबेटमेंट किया जा सकता है। अबेटमेंट थ्रू इंस्टिगेट which can be direct or indirect. That means अबेटमेंट दो, अबेटमेंट में जो इंस्टिगेशन है वो दो प्रकार की जा सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंस्टिगेशन में क्या होता है कि हमने किसी को डायरेक्टली कह दिया कि उसको उसका मर्डर कर दो, तो वो डायरेक्ट इंस्टिगेशन हो गया। इनडायरेक्ट हो गया कि हमने सर्कमस्टांसेस का फायदा उठा के इनडायरेक्टली उसको इंस्टिगेट कर दिया। तो इंस्टिगेशन दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे हम देखते हैं कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट थ्रू द कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है। तो इसमें अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी में इंगेज विद वन और मोर देन पर्सन, ये सिमिलर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरह। तो ये वाइडर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया गया है आईपीसी में 120, सेक्शन 120 ए और बी। उसमें क्या दिया गया, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया गया, पर ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये वाइडर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। तो एक कॉन्स्पिरेसी थर्ड हो गया एड, इंटेंशनल एड। जो ये एड है वो इंटेंशनल है। इसमें इंटेंशनल एड के थ्रू एक्ट और इलीगल ओमिशन मींस इंटेंशनली किसी ने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, एड प्रोवाइड कर दी थ्रू द एक्ट और ओमिशन। ये एड दो तरह की हो सकती है, एक्ट के थ्रू भी हो सकती है और ओमिशन के थ्रू भी हो सकती है। फर्दर हम देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन, फर्दर हम देखेंगे जो एक्सप्लेनेशन वन है। तो इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है विलफुल, विलफुल कंसीलमेंट और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। मींस willful concealment, willful misrepresentation which he is bound to disclose, that will be covered under the explanation 1. That means it will be covered under the abetment. मीन्स उसने willfully concealment कर दी, willful misrepresentation कर दिया, तो वो abetment के लिए के अंडर कवर्ड हो सकता है। देन अगर सेकंड, अगर हम सेकंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अगर इसकी हम सेकंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसमें दिया गया इंटेंशनली ऐड फैसिलिटी, प्रोवाइड द फैसिलिटी। मतलब सेकंड एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं वो ऐड और फैसिलिटी की बात करता है। इसमें दिया गया है इंटेंशनली प्रोवाइड फैसिलिटी बिफोर द एक्ट और एट द टाइम ऑफ द कमीशन। मींस बिफोर द एक्ट भी, ये फैसिलिटी बिफोर द एक्ट भी हो सकता है और एट द टाइम ऑफ द कमीशन भी हो सकता है। तो वो सेकंड एक्सप्लेनेशन में कवर्ड हो जाएगा, तो वो भी अबेटमेंट के लिए लायबल हो सकता है। फर्दर हम देखेंगे तो इसमें फर्दर वी विल सी सेक्शन 108, सेक्शन 108
of chapter 5, which is abettor, which is deal with abettor. Abettor deals abettor, which means abet, किसी भी आदमी को अबेट किया जा सकता है थ्रू द कमीशन ऑफ एन एक्ट और कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. These type, which means abet can be done commission of an act और कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. फर्दर इस सेक्शन में 5 एक्सप्लेनेशन दी गई है, इस सेक्शन में 5 एक्सप्लेनेशन दी गई है और इन एक्सप्लेनेशन को हम फर्दर डिटेल से देखेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, विच इज abettor not bound himself. That means first explanation deals with the abettor not bound himself, which means अगर किसी भी एक्ट को करने के लिए अबेटर बाउंड नहीं है तो भी वो इस अबेटमेंट के अंडर लाइबल होगा. If abettor not bound for himself to do an act, but he done through the abetment, he will be liable for abetment. Then second explanation is result not necessary. In case of abetment, the result of abetment not necessary. That means उसका रिजल्ट हो या ना हो, उसने अबेटमेंट कर दिया तो वो अबेटमेंट के लिए फर्दर लायबल हो सकता है. देन थर्ड एक्सप्लेनेशन इज अबेटेड इज इनकम्पिटेंट. मींस उस अबेटर जो अबेटर होता है उसने किसी सेकंड पर्सन को अबेट किया और जिस पर्सन को अबेटेड, जिसको कहते हैं हम अबेटेड, इट मींस अबेटेड पर्सन इज इनकम्पिटेंट. अगर वो अबेटेड पर्सन चाइल्ड है और अनसाउंड माइंड पर्सन है, देन आल्सो अबेटर विल बी लायबल. इनकम्पिटेंट कैसे होगा? अगर जो अबेटेड है मींस अबेटर ने किसी सेकंड बंदे को अबेट किया है तो वो इनकम्पिटेंट कैसा होगा? वो हो सकता है वो चाइल्ड हो, वो ये भी हो सकता है वो चाइल्ड हो, और या फिर अनसाउंड माइंड हो. Then also unsound mind. Then also abettor will be liable. And fourth explanation is abetment of an abetment. That means अगर हम इसको फर्दर बेसिक इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसका होगा abetment of an abetment. That means ए ने बी को कहा कि तुम सी को अबेट करो. That means abetment of an abetment is an offense of. Fifth explanation is concert not necessary. That means इसको देखते हैं concert not necessary. That means एक दूसरे को जानते हो ये जरूरी नहीं है. अगर ये एक दूसरे के साथ इंगेज हुए थ्रू द कॉन्स्पिरेसी, that would be sufficient. That means if the persons through the conspiracy engaged through the conspiracy, that would be sufficient under the case of abetment. So further हम देखेंगे, abetment को देखेंगे. फर्दर हम आईपीसी में अबेटमेंट में देखते हैं पनिशमेंट. जो पनिशमेंट है अबेटमेंट की, अगर हम उसको देखते हैं 109 से लेकर 1014 तक, तो इसमें पनिशमेंट जो दी गई है 109 में दिया गया है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस. मींस किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया है बट देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर पनिशमेंट. नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, देन द पनिशमेंट विल बी एज ए अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. मींस जो पनिशमेंट उस ऑफेंस की दी गई है तो वो ही सेम पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी. सेम पनिशमेंट फॉर द अबेटमेंट इन विच ऑफेंस गिवन. एंड थर्ड एंड 1010 में दिया गया 1010 में दिया गया है कि अबेटेड मींस अबेटर ने इंस्टिगेट कर दिया है, जिसमें क्या हुआ है कि अबेटर का जो अबेटेड
अबेटेड पर्सन है, जिसको अबेटमेंट, जिसको इंस्टिगेट किया गया है, उसका इंटेंशन और नॉलेज, दैट वुड बी इंटेंशन और नॉलेज इज डिफरेंट, intention or knowledge is different from the abettor, then in this situation abettor will be liable for the abetment as same punishment which he is done for abetment, means उसको same situation में abetment के लिए liable होगा अगर उसका intention और knowledge different है। उसका intention, अगर अबेटेड पर्सन जिसको अबेट किया गया है उसका इंटेंशन और नॉलेज भला ही डिफरेंट हो, बट उसको एज ए अबेटर लाइबल किया जाएगा। सेक्शन 111 में दिया गया है कि डिफरेंट एक्ट वाज डन, मींस ए ने बी को अबेट किया गया है, बट बी ने यहाँ पर डिफरेंट एक्ट कर दिया है, एक्स्ट्रा एक्ट कर दिया या फिर डिफरेंट एक्ट कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में भी जिसने अबेट किया गया है वो भी लाइबल होगा डिफरेंट एक्ट के अंडर, बट उसमें एक प्रोविजो दिया गया है, उसमें एक सिचुएशन दी गई है, अगर अबेटर ने अबेट कर दिया गया, अबेटर ने अबेट कर दिया है, बट इन दिस सिचुएशन अबेटेड पर्सन हैज डन अ डिफरेंट एक्ट, देन इस सिचुएशन में देखा जाएगा कि उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो डिफरेंट एक्ट कर सकता था उस सिचुएशन में, देन ही विल बी लायबल, देन अबेटर विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑफेंस। इट मींस फॉर एग्जांपल ए ने बी को, फर्दर वी विल सी सेक्शन 113, दिस इज आल्सो डील विद पनिशमेंट, different circumstances in which abettor will be liable and the punishment for abetment. Section 113 deals with effect. In these situations, abettor abet for particular cause of effect, abet for causing particular effect, but in these situations cause different, but in this situation cause a different effect, means अबेटर ने किसी को अबेट किया है पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, मींस फॉर एग्जांपल अबेटर ने अबेट किया है ग्रेवियस हर्ट के लिए, बट उसका इफेक्ट डिफरेंट हो जाता है, वो ग्रेवियस हर्ट तो होता ही है बट इफेक्ट उसका एक्स्ट्रा और डिफरेंट हो जाता है, मींस उसका मर्डर भी हो जाता है, देन इन दिस सिचुएशन वो लाइबिलिटी बोल रहे हैं, इन दिस सिचुएशन लाइबिलिटी फॉर अबेटर। इस सिचुएशन में हम ये एक चीज देखेंगे, इसमें देखेंगे वेदर अबेटर नो लाइकली टू कॉज इफेक्ट। इस सिचुएशन में देखेंगे अगेन प्रोबेबिलिटी देखेंगे, इस सिचुएशन में अगेन हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे, देन इन सिचुएशन whether अबेटर नो likely to cause effect, means अबेटर क्या जानता था इस सिचुएशन में कि ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है, ये जो डिफरेंट इफेक्ट है ये हो सकता है। अगर अबेटर नो द likely to cause effect, then in this situation अबेटर will be liable for extra effect, अबेटर will be liable for extra effect। Then another situation is 114. In this section, presence of abettor, in this section deal with presence of abettor, इसमें अबेटर की प्रेजेंस की बात की गई है, और अगर हम देखते हैं अबेटर की प्रेजेंस की बात की गई है तो इसमें पनिशमेंट सेम एज ए अबेटमेंट ही डील करेगा। तो सेक्शन 109 भी अबेटमेंट है, इसमें भी पनिशमेंट है, इसमें भी अबेटमेंट की पनिशमेंट है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो जो अबेटर है इसमें